आपकी किताबें ही एक ऐसी सच्ची दोस्त होती है आपकी, जो कभी भी आपके साथ बेवफाई नहीं करती है, आपको कभी भी धोखा नहीं देती है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूपीएससी दे रहे हो और इन दोनों बुक्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ा ना, आप इस बुक को उठा करके देखोगे तो आपको रिपीटेड यूपीएससी के हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2021 के अंदर, मैं सिर्फ इसी के भरोसे मैंने एग्जाम दिया था। ठीक है, अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि सर आपने ऐसा क्या पढ़ा था फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिना कोचिंग के भी अगर आप क्वालिफाई कर लिए तो किस बेस पे। ये सिर्फ यहाँ पे 328 की बुक है ना, 328 पेजेस की, अगर आप इसको भी ढंग से पढ़ते हो ना, जरूरी नहीं कि आप मोटी मोटी बुक लाओ तो ये आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। खुद पे विश्वास रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अक्सर आपने सुना होगा ना कि किसी भी इंसान की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। और ये चीज़ें आपने अपने परिवार में मम्मी पापा को भी देखा होगा, अपने आसपास में भी देखा होगा, और इन चीज़ों को आपने खुद ने भी रियलाइज किया होगा कि ये सच्चाई कितनी है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि संसार के अंदर एक ऐसी कौन सी स्त्रीलिंग है या कौन सी स्त्री है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, जो कभी भी इंसान के साथ बेवफाई नहीं करती है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि सर हमें पता था। मैं आपको बताता हूँ, बुक्स, आपकी किताबें ही एक ऐसी सच्ची दोस्त होती है आपकी, जो कभी भी आपके साथ बेवफाई नहीं करती है, आपको कभी भी धोखा नहीं देती है। आप जितना प्यार किसी और से करते हो ना, जितनी आप बेवफाई वाले गाने सुनते हो ना, उतना प्यार उसका थोड़ा सा भी अंश अगर आप 50% भी अगर अपनी किताबों से कर लो ना, तो जिन्होंने आपसे बेवफाई की है ना, वो भी आपके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। लेकिन अक्सर आप करते क्या हो, जैसे ही एक एग्जाम आई तो आपको किसी ने सजेस्ट कर दी तो आप वो बुक लेके आ गए, दूसरी एग्जाम आई तो आप दूसरी बुक लेके आ गए, तीसरी एग्जाम आई तो तीसरी बुक लेके आ गए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक इंसान की सक्सेस के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो आप मान लीजिए आपकी किसी से शादी हुई, आपका कोई लाइफ पार्टनर है, आप कहीं पे अलग अलग फंक्शन में जाते हैं, कोई प्रायोरिटी आपकी लाइफ में अलग अलग आती है, तो क्या अपने पार्टनर को बार बार चेंज करते रहते हैं क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे आपकी किसी से शादी हो गई तो आप किसी और फंक्शन में जा रहे तो किसी और के साथ शादी करके जाएंगे, फिर आप अपना पार्टनर बदलेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो फिर आप अपनी एग्जाम के अंदर अपने दोस्त को क्यों बदलते हो? और आपका सबसे बड़ा दोस्त जो होता है आपकी किताबें होती है। इन सब चीज़ों को लेकर के मैं आपसे बात करूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम लाइफ में इन किताबों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम बढ़े कैसे। हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा बहुत मन करता है कि हम पढ़ें, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम पढ़े कैसे, किस तरीके से एक प्रारूप तैयार करें। इंडिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसने एटलीस्ट 12th पास करने के बाद या फिर पढ़ते हुए या कॉम्पिटिशन में आने के बाद में इस बुक का नाम ना सुना हो। मैं बात करने वाला हूँ लुसेंट की। लुसेंट को लेकर के आपको काफ़ी वीडियोज मिल चुके हैं कि आप 25 दिन में लुसेंट कर लीजिए, 30 दिन में कर लीजिए, 10 दिन में कर लीजिए। ये सारी चीज़ें देख देख करके आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन आपको एक एंटिक चीज़ बताने वाला हूँ। अक्सर आपने देखा होगा किसी भी चीज़ की आपको लत लगानी है या फिर लत छुड़ानी है, तो आप 21 दिन तक उस चीज़ को फॉलो करके चलिए। और वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले आप किताबों से, चाहे वो लुसेंट हो चाहे कोई सी भी बुक हो, उससे अटैचमेंट कैसे करें। देखिए, किसी भी इंसान से अगर आप मिलते हैं, मेरी बातें अभी आपको अटपटी लग सकती है कि मैं पॉइंट से हटकर बात कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो एंड तक देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको पॉइंट तक लाने के लिए ही ये सब बातें आपको समझा रहा हूँ। ध्यान से समझ लीजिएगा। हम अगर किसी भी नए इंसान से मिलते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, जैसे बुक्स आपके लिए नई होती है, वैसे आपके लिए कोई इंसान भी नया होता है। नया इंसान, हम किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो हम उससे फ्रेंडशिप करने के लिए पहले उसे जानने की कोशिश करते हैं, उसे हम अपने बारे में बताते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि हम किसी को देखें और उसे शादी के लिए बोल दिया, रिलेशनशिप में आने के लिए बोल दिए। आप समझते हो ना? उसके लिए आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देना होता है। वही चीज आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है बुक्स। ठीक है, उन्हें पहले तो अपना दोस्त बनाना सीखिए। उन दोस्तों के साथ आप जैसे अपनी बातें शेयर करते हो, वैसे इस बुक से जिस दिन आप किताबों से बातें करने लग गए ना, उस दिन समझ लीजिए कि दुनिया आपसे बातें करने को तरसने लग जाएगी। वो किस तरीके से आपको करना है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको दोस्ती किससे करनी है, फ्रेंडशिप किससे करनी है, अपनी लुसेंट बुक से। अक्सर आपने देखा होगा कि लुसेंट की जो बुक जैसे ही सामने आती है आपके, ध्यान से समझ लीजिए, ये बुक आपने बहुत अच्छे से देखी होगी। और एक और आपकी बुक है जो दोनों मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों बुक देखते ही अक्सर स्टूडेंट्स को है वो नींद आने लग जाती है। ये मैंने बहुत बार सुना है और अक्सर देखा भी है। स्टूडेंट्स ऑफलाइन भी बातचीत की है, ऑनलाइन भी बात की, सर हमसे लुसेंट नहीं पढ़ी जाती है। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, इंडिया की ऐसी कोई एग्जाम नहीं है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, कोई भी XYZ, चाहे स्टेट PCS हो, किसी भी लेवल की कोई एग्जाम हो, जिसमें इंडिया
इंडिया जीके ना पूछा जाता हो, और आप इसके लिए हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग बुक लाते हो, चाहे आपके पास इतने पैसे ना हो लेकिन फिर भी आप पैसे खराब करते हो। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप दूसरी बुक की तरफ जाओगे भी नहीं, और सबसे प्यारी जो फ्रेंड होगी आपकी ये लुसेंट होगी। इस चीज को समझते हुए चलेगा, इससे आप फ्रेंडशिप कैसे करें। आपको अक्सर जोर आता है कि लुसेंट नहीं पढ़ी जाती, बहुत टफ लगती है, इसको पढ़ते वक्त भी आपको नींद आती है। अक्सर आप किसी ऐसे दोस्त से बात करते हैं, इससे बात नहीं करना चाहते, उसका फोन आता है तो आप कैसे भी करके कोशिश करते हैं उसका फोन कैसे भी कट जाए, वही चीज आप लुसेंट के साथ करें। लेकिन जिस इंटरेस्टिंग हो, चाहे वो दुनिया को बुरा लगे लेकिन वो आपको अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए रात रात भर भी बात करते हो। अक्सर होता है ना, तो क्यों ना वो दोस्ती हम हमारी लुसेंट के साथ कर लें। इसके लिए करना क्या होगा, पहले हमें इस बुक को समझना होगा कि आखिर ये बुक क्या है। पहले आप करते क्या हो, कोई भी बुक लेकर के आ जाते हो और आप उसे खोल करके पढ़ने लग जाते हो कि आज मैंने 30 पेज पढ़े, आज मैंने 40 पेज पढ़े, आज मैंने 50 पेज पढ़े, और उसके बाद में आप दोबारा इसको देखते हो तो आपको ये लगता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं हुआ। अक्सर ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, और फिर आप डिमोटिवेट होते हो कि मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा है। तो क्या आप किसी दोस्त के साथ मिलते हो तो एक दिन में उससे सारी बातें कर लेते हो ना, स्टेप बाय स्टेप उससे बातें होती है, उसके बाद आप एक रिलेशन बनता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी से भी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे बुक के साथ एक रिलेशन कैसे बनाते हो उसे समझिएगा। पहले तो उस बुक को देखिए, जैसे आप उस इंसान के बारे में जानते हो, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, ये सब कुछ। इसी तरीके से बुक को ओपन करके देखिए, इसके अंदर आपको जितना भी विषय सूची दे रखी है पहले तो उसको समझ लीजिए कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या क्या है। इस चीज को समझ लीजिए कि टोटल इसने 10 पॉइंट दे रखे हैं। 10 पॉइंट में क्या क्या सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे इतिहास दे रखा है, इतिहास के भी 3 पार्ट है, मिडाइवल, एंशिएंट, मॉडर्न, ठीक है। इस तरीके से आपको ज्योग्राफी देखनी, सारे के सारे पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको देख लिया। अब लास्ट में जाइए और इसका देखिए लास्ट का पेज क्या है, ठीक है। इसमें टोटल पेजेस कितने हैं, 328। ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको अगर कुछ भी लाइफ में करना है तो एक टारगेट सेट करना होगा, तभी आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर टोटल पेज है 328। इस बुक के ऊपर भी आऊंगा मैं, उसके बारे में बताऊंगा। इसमें 500 समथिंग कुछ पेजेस हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर पेज गिनने से क्या मतलब है। देखिए एक टारगेट रखिए, जरूरी नहीं कि आप एक दिन पूरा का पूरा एक दिन में से कर सके या 7 दिन में से कर सके। आपके अटपटा लगेगा कि 7 दिन में कोई लुसेंट होते हैं, क्या पागल बना रहे हैं सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से आप इस बुक को 7 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, और 21 दिन के अंदर इस बुक को आप 3 बार कर लेंगे, और 30 दिन के अंदर टोटल आप रिवीजन करके 30 दिन के बाद में आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिएगा कि सर मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी और आज मैं यहाँ पर हूँ। ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको इससे दोस्ती करनी है। दोस्ती कैसे करनी है इसके बारे में आपको समझना है। अब किसी के बारे में समझना है तो उसके परिवार के बारे में जानना जाता है। उसके परिवार के बारे में जानने के लिए आप यहाँ पे अगर जाओगे, पहले आप हिस्ट्री पढ़ने लग जाओगे तो आपको राजा महाराजा, मॉडर्न, एंशिएंट, ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। आप करो क्या, उस घर में पहले कौन आया था। जैसे मेरे घर के अंदर पहले कौन था, जैसे मैं मेरे दादाजी की बात करूँ, दादाजी की शादी हुई, उनकी दादी जी से ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं ना, उसके बाद में इस घर के अंदर कौन आया, ये सारी चीजें हम पढ़ते चलते। ये चीजें हमें कहाँ मिलेगी, पहले इसको प्यार से पढ़ना सीखिए। विविध के अंदर जाइए आप, ठीक है। पहले डायरेक्टली आप कोई भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह ये कुछ भी मत पढ़िए। आपको पहले जाना किसमें, विविध के अंदर। पहले दिन आपको पढ़ना कितनी देर है वो भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। पहले ये देखिए कि विविध के अंदर आपको जाना क्या है, भारत में प्रथम, ठीक है, महिला। आपको ज्यादा जोर आ रहा है, ज्यादा आप प्रेशर मत डालिए दिमाग के ऊपर। पहले दिन आप अगर चाहें तो ये पढ़िए, भारत में पहला कौन है, ठीक है, भारत में प्रथम कौन है, तो महिलाओं के बारे में दे रखा। तो आपको एक डेडिकेटेड पॉइंट मिल रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इस चीज को आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्या संबंध रहा है। तो आप बता सकते हैं कि ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। इनके बारे में अगर थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो आप अगर गूगल करेंगे तो इनका संबंध निकल करके आएगा राजस्थान से। राजस्थान में ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये पहले एमपी से थी, लेकिन एमपी से थी तो एमपी के साथ इनका ससुराल कहाँ पर था, ये शेखावाटी में इनका ससुराल था, इनकी शादी हुई थी। ये सब चीजें आपको अपने आप मन में आनी चाहिए। ये नहीं कि आप इतना पढ़ो, लेकिन ये पॉइंट आपके मन में अगर आ रहे हैं उनके बारे में जानने की, तो आपको लगेगा कि मैं रियल में कुछ पढ़ रहा हूँ। इसके बाद में राजस्थान से इनका क्या संबंध रहा है, तो राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपके माइंड में कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये सब चीजों को आप कहीं ना कहीं अगर एक साथ लेकर के चलोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आप विविध को पढ़िए। विविध में ये प्रथम महिलाओं के बारे में जानने के बाद में भारत में प्रथम पुरुष, इनको पढ़िए। ये सारी चीजें धीरे धीरे अगर आप पढ़ेंगे, मान लीजिए अगर मुझे आज दिन के कितने 50 पेज पढ़ने, आप एक टारगेट लेकर के चलिए कि आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है। आपको डेली 4 आवर, ठीक है, आपको डेली 4 घंटे पढ़ना है। 4 घंटों को कैसे डिवाइड करना है, आप डेली बस रूटीन आपको रखना है। ऐसे नहीं कि आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। 4 घंटे को आप 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 घंटे आपको इस बुक को पढ़ना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, 2 घंटे आपको इस बुक को पढ़ना है और 2 घंटे
पे आपको इस बुक को पढ़ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पहले दिन क्या करना है, पहले 7 दिन तक क्या करना है, पहले 7 दिन तक आपको इसकी रीडिंग मारनी है। ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले 7 दिन तक आपको इसकी सिर्फ रीडिंग मारनी है। तो आपने यहाँ पे 2 घंटे में जो भी आपने विविध है, विविध की रीडिंग मारी, ठीक है। इसके बाद में विविध की जो जितने से भी आपने मान लीजिए 50 पेज यहाँ पे कंप्लीट किए, आप 50 पेज 2 घंटे में इजीली कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो, ठीक है। 50 नहीं तो आप पहले दिन 20 कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 50 पेज में एक टारगेट लेकर के चलता हूँ, क्योंकि टारगेट रखोगे तभी आप पढ़ पाओगे। मैंने 50 पेज का एक टारगेट रखा। जैसे विविध के जितने टॉपिक मैंने पढ़ा, भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, उसको जाकर के इसमें जाकर के एमसीक्यू में जाकर के सिर्फ आप पहले वीक है उनको पढ़ लीजिए, जाकर के इसमें निकालिए और उनको जाकर के उनके एमसीक्यू कर लीजिए। एमसीक्यू जैसे ही किया तो आपको एक बात समझ में आ गई, एक माइंड में एक चीज सेट हो गई। अभी आपको ये नहीं देखना कि आप रट रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको रटना नहीं है। बस पहले दिन आप इसकी रीडिंग मार लीजिए, पहले वीक रीडिंग मार ली, आपने क्वेश्चन देखे आपके माइंड में, ज्यादा भी नहीं तो मुश्किल से आपकी 4 से 5% कुछ पल्ले पड़ा होगा। ऐसा कोई सा क्वेश्चन तो जैसे प्रतिभा पाटिल के बारे में मैंने बताया, वो क्वेश्चन आपको याद हो गया। ऐसे 4 से 5% आपको कुछ याद हुआ, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जगेगा। ऐसे करके आप आगे आगे डेली के तरीके से आप विविध को कंप्लीट कीजिए। विविध को अगर आपको लग रहा है कि मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मुश्किल से इसके 100 पेज होंगे, ठीक है। अगर 100 पेज को हम 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 2 दिन में, इसके साथ साथ हम 2 घंटे के अंदर इसके एमसीक्यू भी कंप्लीट कर रहे हैं। एमसीक्यू थोड़े से ज्यादा है, लेकिन आप इसमें से थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी तो दे सकते हैं ना, तो इस तरीके से आप इसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका विविध कंप्लीट हो गया। अब विविध कंप्लीट होने के बाद में आपको इंटरेस्ट जग गया कि यार इतनी बुरी तो नहीं है बुक्स। उसके बाद में आप क्या करें, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मान लीजिए हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, हिस्ट्री के अंदर आप जाइए, ठीक है, बुक को ओपन कीजिए। आपको डर लगता है कि हिस्ट्री बहुत हार्ड है, कुछ नहीं करना, आप इतिहास में जाइए और पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री दे रखी है, यानी कि प्राचीन भारत दे रखी है। अब प्राचीन भारत आप सोचेंगे यार इतना बड़ा मैटर है, मैं कैसे पढ़ूंगा? कुछ नहीं, अगर आप इसको जाकर के देखेंगे ना इस पेज के अंदर, इस लूसेंट के अंदर, तो आपको टोटल 20 पेज के अंदर आपका एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट है। ध्यान से समझ लीजिएगा, पैटर्न आपको फॉलो करते हुए चलना है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर टोटल 20 पेजेज हैं, ठीक है। इस बुक में टोटल कितने, 328 पेज बताए। आप दूसरे दिन या तीसरे दिन, 2 दिन इसको कंप्लीट करने के बाद आप सिर्फ इन 20 पेजेस को कर लीजिए। कई दिन कम भी आएंगे, कई दिन ज्यादा भी आएंगे, लेकिन आप टारगेट मैक्सिमम 50 पेज तो रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेकर के चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 से आप 100 पढ़िए, मैं मैक्सिमम आपको 50 पेज बोल रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम आप 20 पेजेस तो रखिए, ठीक है। अगर किसी में कम ही है तो कोई बात नहीं। अब प्राचीन भारत के सिर्फ 20 पेज दे रखे हैं कि आप 2 घंटे में 20 पेजेस कंप्लीट नहीं कर सकते। 2 घंटे में आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ रीडिंग मार लीजिए। उसके बाद में जाइए वापस इस बुक के अंदर, इसी के प्राचीन भारत के आप जाकर के एमसीक्यू कंप्लीट कीजिए। आपने 1 दिन के अंदर प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में आप दूसरे दिन जाइए मध्यकालीन भारत को कीजिए। मध्यकालीन भारत के 16 पेज है, सिर्फ 16 पेज के आप नहीं कर सकते 2 घंटे में, क्यों डरते हो? 16 पेजेस को जाकर के आप यहाँ पे आके कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में वापस इसमें जाकर के कंप्लीट कीजिए, ऐसे करके 7 दिन के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर 50 पेज का भी बता रहा हूँ, अगर आपको 7 दिन नहीं लग रहे, अगर आप थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहे हो तो आप 10 दिन ले लीजिए, कोई बात नहीं, मैक्सिमम 10 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे 50 पेज के हिसाब से 500 पेज समथिंग इसमें, तो आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूँ, आप पहले वीक के अंदर इसकी एक बार आप रीडिंग कर लेंगे, ये पूरी बुक हो जाएगी। इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके माइंड में हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक आप जैसे इसको पढ़ने लगोगे, जैसे आप किसी पॉइंट के ऊपर जाओगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर गए तो सिंधु घाटी सभ्यता से के घर कैसे बनाए जाते थे, वहां पे कौन सी सभ्यता अपनाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आपको ये आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में मैंने वैदिक सभ्यता पढ़ा था। वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, ये सारी चीजें आपके मन में बनने लग जाएंगे। यहाँ पे इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, इसका उत्खनन किसके द्वारा किए गए थे, क्वेश्चन अपने आप जैसे माइंड में आएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने कालीबंगा सभ्यता को लेकर के कोई क्वेश्चन पूछा था, तो जैसे आपको ऑप्शन में दिखेगा आप अमलानंद घोष के ऊपर जाएंगे तो डायरेक्टली आप जाकर के उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीक आप जैसे पढ़ेंगे ना, दूसरे वीक में, तो आपको उस चीज को लेकर के और इंटरेस्ट आने लगेगा। जैसे 2 वीक कंप्लीट हो जाएंगे, 3rd वीक जब आप पढ़ेंगे ना, आपका अपने आप मन करेगा कि आप लूसेंट को कंप्लीट कर दें। जैसे आपके 3 वीक निकले, यानी कि 21 दिन कंप्लीट हो गए, उसके बाद में आपको महीना कंप्लीट होने में 9 दिन बचते हैं। ध्यान से, अगर मैं 30 का महीना मान करके चलता हूँ तो यहाँ पे समझिए कि 9 दिन बचते हैं। 9 दिन के अंदर है वो आप पूरा का पूरा इस बुक को है, ठीक है, जो एमसीक्यू वाली है, 9 दिन तक सिर्फ आप सिर्फ इसको पढ़िए।
ठीक है। ये 1 महीने की आपकी स्ट्रेटेजी है। इस 1 महीने में आप पढ़ने के बाद में फिर आप कभी भी कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो ना, आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको इस तरीके से रूल फॉलो करना है, जैसे आपने इसी तरीके से डिवाइड किया कि आपने हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा, ठीक है, उसके बाद में आप ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे जो पॉलिटिको है वो किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको एक स्ट्रेटेजी से बना करके चलना है। आप इस तरीके से अगर चलते हो तो आप डेफिनेटली जो लूसेंट का डर है ना, वो आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जैसे अलग अलग एग्जाम देते हो, यूपीएससी के लिए सोचते हो, कई बच्चों का एक होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा यूपीएससी के लिए कौन सी बुक पढ़े। अगर आप फर्स्ट टाइम यूपीएससी दे रहे हो और इस दोनों बुक्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ा ना, आप इस बुक को उठा करके देखोगे तो आपको रिपीटेड यूपीएससी के हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप बोलते हो कि लक्ष्मीकांत पढ़े तो ही आप यूपीएससी के प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, मेंस के लिए तो आपको लेवल हाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर ये बुक नहीं पढ़े तो आप यूपीएससी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2021 के अंदर, मैं सिर्फ इसी के भरोसे मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है। अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि सर आपने ऐसा क्या पढ़ा था फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिना कोचिंग के भी अगर आप क्वालिफाई कर लिए तो किस बेस पे। ये सिर्फ यहाँ पे 328 की बुक है ना, 328 पेजेस की, अगर आप इसको भी ढंग से पढ़ते हो ना, जरूरी नहीं कि आप मोटी मोटी बुक लाओ तो ये आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। खुद पे विश्वास रखना चाहिए। ये ऐसी बुक है, आप किसी भी अपने स्टेट से भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, दूसरे स्टेट्स का भी आप कोई फॉर्म भर रहे हो तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। इंडिया की ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसके लिए लूसेंट हेल्पफुल नहीं होगी। आपको जो स्ट्रेटेजी बताई है वो कैसी लगी, उस तरीके से आप एक बार पढ़ करके देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा, इसको लेकर मैं आपको सेकंड पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। अभी वीडियो लंबा ना हो जाए, यही मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके जो भी विचार हैं इस वीडियो को लेकर के कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर हम ये स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है, उस चीज़ को करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।